जीनत नहीं, फिरदौस आरा। तुम तो वही लड़की हो ना जो जीनत बनकर मेरे सामने आई थी। अशरफियाँ मिले तो जीनत क्या, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकती हूँ। तो चंद अशरफियों के लिए तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा गला दबा डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। जिंदा महमूद, छोड़ो मुझे। मेरे दोस्त, एक बहुत बुरी खबर है। क्या मेरी बीवी मर गई? तुम्हारी बीवी नहीं, उसके अब्बा ने तो खुदकुशी कर ली। और उसकी माँ बेचारी सब में से चल बसी। यानी दोनों बुढ़ा बुढ़ी ऊपर पहुंच गए। हाँ हाँ। चलो अच्छा ही हुआ, एक दिन वो जीनत भी चल बसेगी और उसके बाद उसकी सारी दौलत यतीम खाने में चली जाएगी। क्यों महमूद? क्या क्या मतलब? मतलब कि तुम बहुत भोले हो। मैं समझा नहीं। तुम मुझे देखते ही शादी के लिए राजी हो गए थे ना? हाँ, हाँ। यानी तुम मुझे पसंद करते हो। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं पहली नजर में ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तो सोचते क्या हो, जाके अपनी बीबी को अपना लो ताकि उसकी सारी दौलत तुम्हें मिल सके। उसके बाद खुद भी ऐश करो और मुझे भी ऐश कराओ। हाँ, बात तो पते की है। तो जाओ, तुम्हारी बीबी जो अपने माँ बाप के गम में रो रही है, जाकर उसके आंसू पोंछो। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। क्यों नहीं, अब तो तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। फिर तो सारा जाओ ना। हाँ हाँ हाँ। आज के बाद फिरदौस आरा नहीं नाचेगी, बल्कि महमूद को नचाएगी और उसकी दौलत पर ऐश करेगी। उसके बाद महमूद मेरे साथ शौहर की तरह रहने लगा। मैं उसकी अय्यारी को मोहब्बत समझकर अपनी खुशनसीबी पे इतराने लगी। दिन रात ऐसे ही गुजरने लगी। महमूद मेरी अब्बा की दौलत को बड़ी बेदर्दी से उस तवायफ पे लुटाने लगा और मैं बेखबर रही। आहिस्ता आहिस्ता दौलत खत्म होने लगी और मुझे खबर मिली कि महमूद किसी तवायफ के फिराक में है। तो मैंने उसे अशरफिया देना बंद कर दिया, सारे काम का हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया। मेरा ये सोचना था कि अगर महमूद के पास अशरफिया नहीं रहेंगी तो उसका तवायफ के पास आना जाना बंद हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और ऐसे हुआ। हाँ, ऐसे हुआ। एक दिन महमूद घर आया। या खुदा, मेरे शौहर को जिंदगी भर खुश रखना। जीनत, जीनत, मेरे घर की जन्नत, कहाँ हो तुम?
क्या बात है, बहुत खुश हो? खुशी की बात ही है जाने मन, मैंने उस तवायफ से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है। क्या कह रहे हैं आप? सच? हाँ, वो तवायफ जौ की तरह मेरी जान से चिपक गई थी। मैंने एक बुजुर्ग से सारा माजरा बयान किया तो उस बुजुर्ग ने मुझे एक ऐसी दवा पिलाई जिससे मेरे दिल में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत बिखर गई। जाने मन, अब मैं उस तवायफ के पास कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे नफरत हो गई है। नफरत। या खुदा, तेरी रहमत पे सदके जाऊं, तू दिलों को फेरने वाला। हाँ, और उस बुजुर्ग ने यह भी कहा कि ये दवा अपनी बीवी को भी पिला देना ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ जाए। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। फिर भी तुम ये दवा पी ही लो। बुजुर्ग का कहना है कि हमारी मोहब्बत दुगनी हो जाएगी। आपकी मर्जी। आपकी मोहब्बत के सदके आज मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई हूं। सबसे खुशनसीब। औरत, ये दवा नहीं, जहर है, जहर। तू दौलत पर सांप भर के बैठी हुई थी ना, इसलिए तुझे रास्ते से हटा नहीं था। और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था। ना तो मुझे किसी बुजुर्ग ने कोई दवा दी है और ना ही मुझे फिरदौस आरा से नफरत हुई है। नफरत तो मुझे तुझसे है, तुझसे, काली कलूटी बदसूरत से। और अब मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तेरी दौलत के साथ साथ फिर तो और सारा भी मेरी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक ना एक दिन तुझे मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। मेरे मरने के बाद तुझे मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। और उसके बाद मैं मर गई और उस बदबख्त ने मेरी लाश यहां पर लाकर दफन कर दी। जिस्म तो मिट्टी होता है, इसलिए मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मेरी रूह को आज तक करार नहीं आया है। इसका मतलब तुम इंसान नहीं बल्कि एक रूह हो। एक ऐसी रूह जिसको निजात नहीं, जो बेचैन है, बेकरार है, और उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक महमूद से इंतकाम ना ले ले। अगर तुम महमूद से नफरत करती हो, उससे इंतकाम लेना चाहती हो, तो फिर दूसरे मासूम इंसानों को क्यों अंधा बनाती हो? क्योंकि जब मैं बदसूरत थी तब लोग मुझे तड़पाते थे, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े करते थे। लेकिन आज मैं खूबसूरत हूं। मेरे हुस्न के सामने चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है, सूरज की रोशनी मंद पड़ जाती है। तो क्यों ना मैं उन सारे नौजवानों से इंतकाम लूं जो सीरत के बजाय सूरत के दीवाने हैं। ये जुल्म है नादान रूह, सरासर जुल्म है। कुछ भी हो, मेरा इंतकाम उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक महमूद यहां पहुंचकर मुझे देख नहीं लेता, मेरे हुस्न का दीवाना बनकर अपनी आंखें नहीं खो देता। मैंने मरते मरते उसे कहा था कि मैं मर कर भी उसे नहीं छोड़ूंगी, अपना इंतकाम लूंगी। आज नहीं तो कल मेरा इंतकाम जरूर पूरा होगा,
महमूद मुझे देखकर अपनी आंखें खो देगा और कहेगा, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। मगर तुम तो एक रूह हो। महमूद को यहाँ लाने के बजाय तुम खुद भी तो उसके पास जा सकती हो। नहीं, हम रूहों की भी एक हद होती है जिसे पार करना हमारे बस में नहीं होता। इसीलिए मेरी सहेली रूहें भूले भटके मुसाफिरों को धोखे से यहाँ लाती है, और जब भी कोई नया मुसाफिर आता है तो मैं समझती हूँ कि महमूद ही होगा। लेकिन अफसोस, आज तक महमूद को यहाँ देखने की मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। ठीक है, अगर हम तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दें, तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास ले आए, तो क्या तुम इन मासूम इंसानों की आंखें लौटा दोगी जो न जाने कब से कह रहे हैं, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। तुम एक नेक नौजवान हो, तुम पर हमारे हुस्न का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि तुमने मुझे ही अपना कैदी बना लिया। इसलिए हमें यकीन है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। अगर तुम महमूद को यहाँ लेकर आए तो हम भी वादा करते हैं कि जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। तो क्या तुम महमूद को माफ कर दोगी? नहीं, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर याद रखो, तुम्हारी बेकरार रूह को कभी करार नहीं आएगा। तुम ता कयामत इसी तरह बेचैन रहोगी। तुम तो जानते हो वो कातिल है, हमारा कातिल है। हम उससे इंतकाम जरूर लेंगे। अच्छे और बुरे कामों का सिला देना बंदों का नहीं, खुदा का काम है बेचैन रूह। और फिर खुदा भी हमेशा उनसे खुश होते हैं जो सजा देने के बजाय माफ कर देना जानते हैं। तुम्हारी बातों में जादू ही नहीं बल्कि सच्चाई भी है नौजवान। इसीलिए तुम्हारे सामने हमारी जबान इनकार करने की जुर्रत नहीं कर रही। ठीक है, हम महमूद को माफ कर देंगे, लेकिन अपने कदमों में उसका सर झुकाने के बाद। ठीक है, तुम हमारा इंतजार करना। हम बहुत जल्द तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास लेकर आएंगे, इस यकीन के सहारे कि हमारे आने से पहले तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है, हम वादा करते हैं। तुमने किस कस्बे का नाम लिया था? कस्बा अराफात। मायूस दिलों में वो उम्मीद जगाता